टाइम इज मनी। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, पर आज के लोगों के पास में ना ही समय की बचत है और ना ही पैसे की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि उनके पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, पर क्यों नहीं है? इसका जवाब यूं कहें कि सही कारण किसी ने दिया ही नहीं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम आपको वही कारण देंगे और उसके उपाय के साथ ही साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी और की नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की धन संचार करने और उसके सही उपयोग की एक लाइफ टाइम बेस्ट टिप्स आपको देने वाले हैं, जिसके जरिए हम समझेंगे कि क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी हमारे पास हमारा कमाया पैसा टिकता नहीं है, क्यों बचत नहीं होती है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो पैसे और टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए पहली टिप्स तो यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे भाई, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे के वीडियो कैसे मिलेंगे? वैसे हमारा काम तो आपको गाइड करने का है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। चलिए, इसीलिए आप गाइडेंस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कभी भी वो अमीर और शक्तिशाली हैं इसलिए वो बुरे हैं, ये वाली मानसिकता का समर्थन नहीं किया। बुद्ध मूल रूप से अमीरों से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विभिन्न राजा महाराजा सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास कभी जाते ही नहीं। अब अगर कोई अमीर और शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा आया है, लोगों को धोखा देने, चोरी करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के माध्यम से, अब यह गलत है। दूसरी ओर अगर किसी के पास ईमानदारी भरे तरीके से, सही आजीविका के माध्यम से, कड़ी मेहनत के माध्यम से पैसा आया है तो ये ठीक है। भगवान बुद्ध आम लोगों के पैसा कमाने के खिलाफ नहीं थे, बशर्ते ये सही तरीके से कमाया गया हो। लेकिन अगर आप धन संचय यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइज करके करोड़पति या अरबपति बनने की कोई परम इच्छा आपकी नहीं है, तो आपको बुद्ध की इस विशेष सलाह का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पर बजाय इसके आप अपना जीवन सरल और स्वाभाविक तरीके से पैसे कमाते हुए गुजारना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर पाने में असमर्थ हैं और किसी कारणवश आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध की मनी मैनेजमेंट टिप्स से आप अपने पैसे खर्च करने और बचाने दोनों को ही अच्छा करेंगे। यदि हम अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, धन संचय करना चाहते हैं, तो हम जैसे लोगों को बुद्ध की सलाह है कि परिवार और घरेलू जीवन का पालन करें, जिसका उल्लेख मूल रूप से सिगलोवाड़ा सुत्त में देखने को मिलता है, जिसमें आम अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध की बहुत सारी अच्छी सलाह है। और उसी में बुद्ध ने कहा है कि अपने वेतन का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे 4 भागों में विभाजित करें, जिसमें 25% के पहले भाग का आनंद लेकर इसे जैसा चाहे वैसा उपयोग किया जाना चाहिए। अगले 50% के 2 भागों को व्यवसाय में निवेश किया जाना चाहिए और आखिरी के 25% के भाग को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए बचाया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से आपके पास बिल्कुल इतने प्रतिशत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको एक मोटा विचार देता है, क्योंकि प्रत्येक भाग आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बड़े हिस्से का छोटा हिस्सा हो सकता है। तो आपको अपने जीवन का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है, अन्यथा सामान्य जीवन का उद्देश्य क्या है? टैक्स के बाद अपने वेतन का केवल 1/4 हिस्सा आनंद लेने के लिए खर्च करें। यह भी ध्यान दें कि बुद्ध ने माना है कि निवेश करना और व्यवसाय का मालिक बनना सिर्फ एक कर्मचारी होने के बजाय आपके धन को संचय करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसके अनुसार आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यानी 50% इसी के लिए समर्पित होना चाहिए। अब जाहिर तौर पर आपको अपने पैसे के मामले में बुद्धिमान होने, अच्छे व्यवसायिक निर्णय लेने और व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कौशल विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए आपको हमेशा प्रयास करने और परिणाम पर नजर रखने की जरूरत है, अन्यथा आप अभी से बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि जीवन की कोई भी गारंटी नहीं है और जीवन अनिश्चित है। फिर चाहे वो प्रबंधित फंडों में निवेश करना हो, संपत्ति में निवेश करना हो या अपने खुद के व्यवसाय में निवेश करना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है और जीवन के हर पड़ाव पर इसकी जरूरत पड़ेगी भी कि आप क्या कर रहे हैं, अन्यथा आप कभी भी किसी भी पड़ाव पर वापस आसानी से पैसे खो सकते हैं। तो एक अच्छा मंत्र है, यदि कोई चाहता है कि आप किसी भी चीज में निवेश करें या वो बड़ी बड़ी बातें करता है और इस वादे के साथ कि आप निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे, मगर जिसे आप सही नहीं समझते हैं, तो ऐसा ना करें। जो आपके पास है उसकी रक्षा करें और आपको अपने वेतन का 1/4 हिस्सा आपातकालीन स्थिति के लिए भी बचाने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बीमा खरीदने के रूप में कर सकते हैं।
ये उम्मीद ना करें कि सरकार या परिवार के अन्य सदस्य हमेशा आपकी देखभाल करने में सक्षम होंगे, यानी मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल या मुफ्त पेंशन लाभ, क्योंकि अगर कानून बदल गए तो क्या होगा? सरकारें बदलती हैं और वो जो करेंगी वही करेंगी। उन पर निर्भर ना रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ जिम्मेदारी लें कि आपके पास पर्याप्त अतिरिक्त नकदी बची रहे, ताकि यदि कभी कोई आपदा आए तो आप अपने हिसाब से भुगतान तो कर सकें। और इस 25% के साथ आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने पर्याप्त बीमा खरीदा है जो आपके पैसे बचा सकता है। और अपने कर भुगतान पैकेट के साथ इन चीजों को करके धीरे धीरे आप हानि रहित तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मधुमक्खियां धीरे धीरे पराग को ऐसे तरीकों से इकट्ठा करती हैं जो अन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। शहद के विशाल भंडार बनाने के लिए वापस छत्ते पर और फिर देर सवेर, इससे पहले कि आपको पता चले, धन की मात्रा चींटी के समान बड़ी हो जाती है। और एक बार इकट्ठा हो जाने पर आप इसके साथ अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, आप इसके साथ अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हैं, आप इसके साथ अपने पति या पत्नी की देखभाल कर सकते हैं और आप इसके साथ अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शहद के भंडार से रानी मधुमक्खी सहित मधुमक्खियों के पूरे छत्ते को भोजन मिल सकता है। बुद्ध के अनुसार इस तरह आम लोग अपने लिए एक वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं।